हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं तंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है यही एक पार्ट को बहुत सारे चीज़ मिलकर कंट्रोल कर रहा। जैसे कंप्यूटर को देखिए, उसमें माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए देखिए उसमें माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू, बहुत सारी चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो सब अपने आप में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग है, वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने हैं। सबका काम अलग अलग होता है, वो सब मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। तो सबसे पहले जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन नाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन शरीर में, जो हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जिसके शरीर में ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। यानी समझिए पसीना, जो शरीर में पानी जो ज़रूरत है उसको शरीर रख लेगा, और जो ज़रूरत नहीं पानी को वो शरीर से बाहर निकाल देगा पेशाब के द्वारा। तो वो भी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया, बाहर निकाल दिए। तो वो भी क्या है, उत्सर्जन है। पसीना देखिए, शरीर से पसीना निकलता है, वो भी क्या है, पसीना निकला, वो भी उत्सर्जन है। शरीर में जब गर्मी दिन में देखते होंगे, जब कपड़ा पहनते होंगे तो कपड़ा पहनने के बाद उस पर वाइट कलर का दाग जाता है, वो भी क्या है, पसीना है। पसीना में कला से शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की। नमक जब खाते वहीं शरीर से निकलता है त्वचा के द्वारा, दाग बनता है, वहीं क्या है, सोडियम, लवण है। तो शरीर से जैसे देखिए फेफड़ा से क्या आता है, बलगम, जिसको खेकार, थूकी से बोलते, ये सब क्या है, उत्सर्जन करते, क्योंकि इसको शरीर में हम लोगों को कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से खराब पदार्थ को, जो शरीर में हमारे लिए जरूरी नहीं, शरीर में अनपचा भोजन को लेटरिन के द्वारा क्या करते, बाहर निकाल देते। इसी तरह जो हमारे शरीर में जो जरूरी पदार्थ नहीं, उसको शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और जोन अंग करता है उसको उत्सर्जी अंग कहते। और जोन पदार्थ निकलता है, जैसे पसीना निकला, वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। मतलब उत्सर्जन क्या होता है, शरीर में खराब पदार्थ को, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं, अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे अमोनिया, पेशाब में शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया 2 घंटा में यूरिया में बदल जाता है। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, जो अगर शरीर में रह गया तो आदमी की जान भी ले सकता है। इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदलना जरूरी होता है। तो कौन बदलता है वो आगे जानेंगे। तो अमोनिया को यूरिया में बदल देना और शरीर से बाहर निकाल देना, ये भी क्या है, क्योंकि अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो खराब पदार्थ को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, ये सब क्या है, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। और जोन अंग उसमें भाग लेंगे उसको उत्सर्जी अंग कहेंगे। और जोन पदार्थ शरीर से बाहर निकले, जैसे मान लीजिए यूरिन, जिसको देहाती भाषा में पेशाब बोलते हैं, शरीर से बाहर निकला, वो भी क्या, उत्सर्जी पदार्थ। पसीना उत्सर्जी पदार्थ, बलगम, थूक, खेकारी, सब क्या उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसी तरह हमारे शरीर से उत्सर्जी खराब पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो अब जानते हैं उत्सर्जन अंग कौन कौन है। तो त्वचा, स्किन क्या करता है, पसीनों को शरीर से बाहर निकलता है। सीबम, अब पूछेगा सीबम क्या होता है। तो सुबह पर सो के उठिएगा तब यहाँ नाक के साइड में चपचपा पदार्थ जैसे आपको महसूस होगा, उसी को सीबम बोलते हैं। और नमक, जो शरीर में गर्मी के मौसम में आपको अनुभव होता है, पसीना निकलने के बाद यहाँ वाइट धब्बा हो जाता है, जिसको देहाती भाषा में नुनछी बोलते हैं, नुनछी इसको बोलते हैं। जब उग जाता है तो उसी को क्या है, नमक है। तो त्वचा क्या करता है, पसीना, सीबम, नमक क्या करता है, बाहर निकलता है। मतलब त्वचा क्या है, उत्सर्जी अंग है। आई पसीना, पेशाब, नमक, इससे क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, मतलब शरीर को क्या किया, इससे बाहर निकाल दिए पसीना को। त्वचा एक चैप्टर ही अलग है, जिसमें सेंस ऑर्गन में त्वचा के बारे में पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र में त्वचा के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ मोटा मोटी बातें नहीं। त्वचा क्या करता है, पसीना, पेशाब, नमक, शरीर को क्या करता है, बाहर निकालता है। अब जानते हैं दूसरा उत्सर्जी अंग, फेफड़ा, लंग्स। लंग्स क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है भोजन बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन को रख लेता है। और जो शरीर में ऑक्सीजन पाचन के दौरान CO2 उत्पन्न होता है हमारे शरीर से, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या करता है, फेफड़ा बाहर फेंक देता है। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें क्या है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो CO2 फेफड़ा बाहर निकलता है। वाष्प, ठंडा के मौसम में आप लोग देखे होंगे करते हैं तो भाप, नमी मुंह में से निकलता है, उसको भी फेफड़ा क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो फेफड़ा का काम क्या होता है, CO2 को बाहर निकालना, वाष्प को बाहर निकालना। बलगम, जिसको हम खेखार देहाती भाषा में बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, बाहर भी निकालता है। कौन निकालता है, तो फेफड़ा। तो फेफड़ा काम क्या किया, CO2 को बाहर निकाला। भाप, जो मुंह से भाप ठंडा के मौसम में बोलेगा तो निकलेगा। और खेखारी हिस्सा के जैसे कहीं बाहर न थूकते हैं, वो सब क्या है, वो सब
फेफड़ा उसका उत्सर्जन करता है। तो सब क्या उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब शरीर को खराब पदार्थ को बाहर निकाल देना, वही क्या उत्सर्जन। ये जो निकालते हैं उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। CO2 को बाहर निकाल दिया, वाष्प निकाल दिया, बलगम यानी थूक के कार को निकाल दिया। अब आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइन। बड़ी आंत चैप्टर नहीं अलग है, पाचन तंत्र में सब पढ़ना है। बड़ी आंत, छोटी आंत सब इसी में पढ़ना है। सिर्फ मोटा मोटी जानिए क्या करता है। बड़ी आंत क्या करता है, अनपचा जो भोजन है, अनपचा भोजन शरीर के लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। कौन? बड़ी आंत, काइल के रूप में। तो भोजन मुंह में रहता है उसको चाइल इसे बोलते हैं। वो सब पाचन तंत्र में इसे ज़्यादा पढ़ना है। यकृत, लीवर, इस सबसे ग्रंथि चैप्टर में पढ़ना है। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़िए तो उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत का है पढ़ना है। इसमें उसका मोटा मोटी काम जानना क्या करता है। ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। शरीर में सबसे जहरीला पदार्थ अमोनिया होता है, जो शरीर में रहने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो उसको शरीर से बाहर निकालता है कौन? यकृत। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। शरीर से बाहर निकालता है किडनी, लेकिन यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल कर दे देता है किडनी को। तो किडनी उसको पेशाब के रास्ते फिर बाहर निकाल देता है। यकृत का काम क्या होता है? जहरीला अमोनिया पदार्थ को यूरिया में क्या करना? परिवर्तन कर देना। अब आता है वृक्क। यूरिया पेशाब का उत्सर्जन मुख्य यूरिया के कर शरीर से बाहर निकलता है। लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और दे देता है किडनी को। और किडनी क्या करता है? वो यूरिया को पूरे सही पेशाब के रास्ते पूरा बाहर क्या करता है? निकाल देता है। उत्सर्जी अंग के बारे में समझ गए होंगे। त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, किडनी। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। इसी कारण हमको आगे उत्सर्जन तंत्र में इसी कारण पढ़ना किडनी के बारे में। फिर त्वचा क्या करता है? पसीना, पेशाब, नमक को बाहर निकाल देता है। फेफड़ा क्या करता है? CO2, वाष्प, बलगम क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। बड़ी आंत अनपचा भोजन को शरीर से बाहर करता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब किडनी क्या करता है? यूरिया को शरीर से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। मुख्य उत्सर्जी अंग किसे कहते थे? किडनी के। तो अब जानते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी, यहाँ देखिए किडनी का पिक्चर हुआ। दाएं साइड वाली किडनी थोड़ा झुका हुआ है, क्योंकि लीवर की वजह से थोड़ा नीचे में जताया हुआ रहता है किडनी। तो इसकी संख्या, किडनी की संख्या 2 होती है और एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम यानी 2 किडनी का वजन 280 ग्राम। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। तो दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि रहती है, उसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर देखिए वृक्क में मूत्र यानी पेशाब का निर्माण हुआ और पेशाब इस रास्ता धले, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाता है। ये जो थैला है उसको बोलते हैं मूत्राशय, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लडर। तो यूरेटर द्वारा आया, पेशाब का निर्माण कहाँ हुआ? किडनी में। किडनी से निर्माण हुआ मूत्रवाहिनी द्वारा, कहाँ आया? ब्लडर में, मूत्राशय में। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा, यूरेथ्रा द्वारा शरीर से क्या बाहर निकल गए। यानी किडनी में यूरिन यानी पेशाब का निर्माण हुआ और मूत्रवाहिनी यूरेटर के द्वारा कहाँ चला? ब्लडर में। ब्लडर यानी मूत्र, जहाँ मूत्र जमा था उसको ब्लडर बोलते हैं, मूत्राशय में। और मूत्र मार्ग द्वारा क्या चला? शरीर से बाहर निकल गया, यानी यूरेथ्रा द्वारा शरीर से क्या बाहर निकल गया। इसका ब्लडर का क्षमता होता है 500 ml यानी आधा लीटर जल। इससे ज़्यादा पेशाब को नहीं रोक सकता है ब्लडर। इसका इससे ज़्यादा होगा तो शरीर से फिर बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब जानते हैं, देखिए एक किडनी हुआ, इसके जो बाहरी भाग है, किडनी का जो बाहरी एक लेयर होता है, जैसे फेफड़ा का बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। हृदय के जो बाहरी परत जिसको सुरक्षा देता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। उसी तरह इसका जो किडनी का जो बाहरी लेयर है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी को सुरक्षा देने के लिए उस पर एक झिल्ली बाहर से एक परत लगी हुई रहती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। दोनों किडनी के ऊपर रहती है। और किडनी के जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कार्टेक्स। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं। अब भीतर भाग जिसमें त्रिभुजाकार शेप बना हुआ रहता है जिसको बोलते हैं मेडुला। तो किडनी के मध्य भाग को यानी बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। किडनी किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिटोनियम झिल्ली से। जिस तरह फेफड़ा सुरक्षा देने के लिए उससे ऊपर एक झिल्ली लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। इसी तरह हमारे किडनी पर भी होती है पेरिटोनियम झिल्ली होती है। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं। अंदर एक त्रिभुजाकार शेप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला। मेडुला मत समझिएगा, मस्तिष्क में होता है। इसका नाम मेडुला और मेंडुला दोनों में अंतर होता है। तो मेडुला हमेशा ध्यान रखिएगा, मेडुला होता है मस्तिष्क में और मेडुला होता है वृक्क के अंदर का भाग कहते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार होता है, यहाँ देखिए किडनी का जो प्रवेश द्वार उसको कहते हैं रेनल हाइलम। इसी पर सब यूरिया, अमोनिया सब इसी पर, यूरिया यहीं पर सबसे ज़्यादा पूछेगा यूरिया कहाँ पे जाता है? तो रेनल हाइलम पर, इसको हाइलम बोलते हैं। जो किडनी का प्रवेश द्वार है उसको हाइलम बोलते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। किडनी क्या है? सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग। किडनी हमारे क्या करता है? सब
शरीर से सबसे मुख्य उत्सर्जक इसलिए कहते हैं क्योंकि अमोनिया जहरीला पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है, इसलिए किडनी को मुख्य उत्सर्जक कहते हैं। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को छानता है। हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त है जिसमें अमोनिया, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारी चीज़ मिला हो रहता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको छानेगा, छान कर अलग करेगा। जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं उसको शरीर के द्वारा ब्लड में से छान के शरीर से क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अशुद्धिकरण कौन करता है? ब्लड का शुद्धिकरण करे, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिला देता है? फेफड़ा। अब ब्लड को छानना कौन है? तो किडनी। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब आता है पेशाब का निर्माण कौन करता है? किडनी करता है। पेशाब का निर्माण भी कौन करता है? किडनी। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस को नियंत्रित कौन करता है? किडनी। शरीर में कितना पीएच मान रहना चाहिए, न रहना चाहिए? जैसे पेशाब का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है, यानी पेशाब का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। नॉर्मल पेशाब का पीएच मान इतना ही होता है, 4.8 से 8.4। यानी एसिड बेस को क्या करता है? नियंत्रित करता है, मतलब पीएच मान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के पीएच मान को नियंत्रित कौन करता है? तो किडनी। जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर आप जहर खा लिए तो किडनी में गया तो जहर को किडनी क्या करेगा? उसको काट देगा। तो आपसे कोई पूछेगा जहर का जांच कहाँ से किया जाता है, तो सट से ना मार दीजिएगा किडनी से। लेकिन किडनी से जहर की जांच नहीं होती, लीवर से, क्योंकि जब भोजन पचता है उसके बाद लीवर में जाता है। तो सबसे पहले जो क्षतिग्रस्त होता है हम जहर खाने का, तो लीवर। तो जहर खाने के बाद सबसे पहले जांच की जाती है तो लीवर से। तो हमेशा बात याद रखिएगा, जहर खा लेंगे, शराब पी लेंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे, सबसे पहले जांच उससे कहाँ से होगा? लीवर से। अगर दारू पी रहे हैं तो आपका क्या चीज़ डैमेज होगा? तो लीवर डैमेज होगा। सिर्फ अगर जब आपको जहर खा लिया चल गया किडनी में, तो किडनी उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो जहर को मतलब जहर निष्क्रिय हो गया, जहर का कोई असर ना पड़ेगा। लेकिन पहले सबसे पहले आता है लीवर में, तो लीवर को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो लीवर को नष्ट कर देता है, इसलिए लीवर खराब हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसकी किडनी की संख्या 2 होती है, इसका भार 140 ग्राम होता है किडनी का वजन। झिल्ली कौन झिल्ली से घिरा होती है? पेरिटोनियम झिल्ली से बता दिए। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। सबसे ज़्यादा अमोनिया इसी में पाया जाता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा रेनल हाइलम में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें अमोनिया क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इकाई यूनिट, जैसे आप पढ़ेंगे कोशिका, शरीर कैसे से बना होता है? तो कोशिका से। उसी तरह हमारे जो क्या है किडनी, नेफ्रॉन से बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन, यानी 8 लाख, कहीं कहीं 3 लाख भी लिखा हुआ रहता है। तो 3 लाख भी मानिएगा, 8 लाख भी मानिएगा। कोई किताब में 3 लाख भी लिखा हुआ रहता है। तो इसमें 3 लाख या 8 लाख समझिए, 8 लाख नेफ्रॉन मिल के क्या किया? किडनी का निर्माण किया। मतलब इसका जैसे घर बनता है उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह तो घर का क्या यूनिट हो गया? घर का बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है? ईंटा का। तो घर की इकाई क्या है? ईंटा। उसी तरह किडनी को जो बनता है, क्या चीज़ बनता है? नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको यूनिट बोलते हैं, उसका इकाई बोलते हैं। जैसे आप शरीर में कोशिका पड़े होंगे, शरीर से कोशिका से मिलकर बना है, उसी तरह हमारे जो किडनी है वो किडनी कैसे से मिलकर नेफ्रॉन लाखों में 8 लाख नेफ्रॉन मिल क्या करना? किडनी का निर्माण किया। तो इसका यूनिट कौन जाएगा? किडनी। जितना शरीर में ब्लड जाता है, छानता है, सब काम कौन करता है? नेफ्रॉन। मतलब इसी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। ब्लड गया, सब छानने का प्रोसेस कौन काम करता है? नेफ्रॉन। 8 लाख नेफ्रॉन होता है, समझे कि ना? तो अब जान जाते हैं नेफ्रॉन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जानते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या करता है? शरीर से ब्लड आती हुई जब किडनी पहुंचती है तो किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन के बाहरी भाग, नहीं देखिए नेफ्रॉन का पिक्चर, नेफ्रॉन के मोटा मोटी पिक्चर बनाए। इसका जो बाहरी भाग है उसमें गुच्छा सामान्य की रचना पाई जाती है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये गुच्छे के सामान्य की रचना होती है नेफ्रॉन के शुरुआती भाग में, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो कपटी सामान आपको देख रहा है गोलाकार, मतलब एक अर्ध गोला के आकार का एक आपको कपटी सामान दिख रहा है, उसको बोलते हैं बोमेन संपुट। तो ये जो चंद्राकार आकार है उसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। ये जो गुच्छा है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। जब हमारे शरीर से ब्लड किडनी से होती हुई जाती है तो किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के सबसे पहला भाग में जब ब्लड प्रवेश कर, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? ब्लड को छान देता है। शरीर में ब्लड किडनी से होते हुए नेफ्रॉन में जाता है, नेफ्रॉन क्या करता है? पूरा ब्लड को छान, नेफ्रॉन में उपस्थित ग्लोमेरुलस सब ब्लड को छान देता है। उसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी चीज़, उससे कोई मतलब नहीं, वो सबको छान के फिर वापस भेज देता है। इसे न्यूट्रिशन से कोई जरूरत मतलब सब पदार्थ को छान देता है। रक्त में जितना पदार्थ उपस्थित है सबको छान देता है। कौन? ग्लोमेरुलस। तो फिर आता है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट कहता है अरे ऐसा क्यों कर दिया? तो एक बोमेन संपुट क्या करता है? जितना हमारे शरीर के जो आवश्यक पदार्थ है
विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, फेरस हो गया, जितना इंपॉर्टेंट शरीर के लिए पदार्थ है उस सबको इसमें से उठाते हैं। ये छानते जाता है और शरीर में ब्लड इस रास्ता ले जाता है और सबको छान देता है, और छान को जो मेन पदार्थ है उसको भी छान देता है। इतना ही बकलोल है, सबको छान देता है। सबके छान दिया, शरीर से फिर जा रहा है, फिर ब्लड निकल जाता है शरीर में। तो यहाँ पर उपस्थित है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या करता है, जो शरीर के लिए आवश्यक उसको उठा लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सबको क्या करता है, ले लेता है। ये सबको छानता है और जो मेन पदार्थ उसको क्या उठा ले चल जाता है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी निस्पंदन, यानी ब्लड को छानने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस। उसको आता है रक्त कणों को छान देता है, जितना ब्लड के प्रत्येक कण को क्या करता है, छान देता है, कौन, ग्लोमेरुलस। जितने अशुद्धि है सबको क्या करता है, निकाल देता है। उसके ग्लोमेरुलस के विटामिन, प्रोटीन सब अशुद्धि, इसलिए सबको छाड़ देता है। वोमेन सपोर्ट क्या करता है, उस सबको क्या करता है, जो मेन पदार्थ उसको क्या करता है, ले लेता है। रक्त को शुद्ध, रक्त को क्या करता है, फिर वापस भेज देता है। फिर वापस क्या किया, भेज देता है। दोनों छान लिया, अपन काम कर दिया और शरीर में क्या किया, भेज दिया। 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन यही काम करता है। अब आता है बोमेन संपुट। आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण कर लेता है, तुरंत बताए थे। यूरिया को अलग कर देता है, क्योंकि यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक पदार्थ है, अमोनिया भी। दोनों क्या करता है, यूरिया को क्या करता है, अलग करता है। अब पेशाब का स्थल क्या करता है, बाहर निकाल देता है। डायलिसिस, जो हमारे सही, जब किडनी खराब होता है उसको डायलिसिस बोलते हैं। उसको रक्त को शुद्धकरण करता है मशीन द्वारा, उसको डायलिसिस, उसको हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन। जब किडनी खराब हो जाता है तो एक मशीन द्वारा हमारे ब्लड, शरीर से ब्लड को निकाला जाता है और ब्लड को छान कर फिर शरीर में भर दिया जाता है, तो इसी को डायलिसिस बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल्स अलग ही बताएंगे। तो निस्पंदन का प्रोसेस क्या है, किस मशीन का यूज़ करते हैं, इस पर एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। अब आगे जानते हैं नेफ्रॉन क्या किया, पेशाब को क्या करे, बाहर निकाल दिया। मतलब मोटा मोटी किडनी का ही काम है, रक्त को शुद्धि को छान देना, जो हमारे लिए बहुत जहरीला खतरनाक पदार्थ है, और उसको पेशाब का रास्ता क्या करना, बाहर निकाल देना। मोटा मोटी रक्त में उपस्थित नेफ्रॉन का ही काम। अब जानते हैं किडनी में होने वाली बीमारी के बारे में जानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं किडनी में होने वाली बीमारी के बारे में। तो उससे पहले के बाद जान जाते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। जैसे पेड़ पौधा में क्या करते हैं, पेड़ पौधा काटिएगा तो उसमें से क्या निकलता है, देखिए काटने पर कुछ दिन बाद देखिएगा उसमें लसा टाइप का जम जाता है। तो पेड़ पौधा उत्सर्जी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं, तो लसा, गोंद, इस के लस। पेड़ पौधा काटे तो देखिए उसमें से लसा टाइप में चप चप करते रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, लसा, गोंद इसे बोलते हैं। तो उसका क्या हो, उत्सर्जी पदार्थ होगा पेड़ पौधे का। अब जानते हैं यूरियोटेलिक। टेलिक मतलब होता है किसी पदार्थ को शरीर से बाहर निकल देना। जैसे जो यूरिया का निकालेगा उसको बोलते हैं यूरोटेलिक, जो अमोनिया निकालेगा उसको बोलते हैं अमोनिया टेलिक। तो यूरोटेलिक क्या, जिसमें यूरिया क्या उत्सर्जन हो। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, स्तनधारी जीव। स्तनधारी कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आप लोग के मन में आता होगा सिर्फ फीमेल इसमें नहीं आता है। स्तन पुरुष में भी होता है और महिला में भी, दोनों में होता है। स्तन कहने का मतलब पुरुष में भी होता है और महिला दोनों में होता है, लेकिन स्तन के अंदर स्तन ग्रंथि दोनों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। इसलिए फीमेल लोग का स्तन बड़ा हो जाता है। अब पुरुष लोग का स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका स्तन छोटा होता है। तो स्तनधारी कहने का मतलब सिर्फ फीमेल नहीं, मेल और फीमेल दोनों होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यूरिया स्तनधारी, पशु से उसी में आता है, स्तनधारी में। तो हम लोग क्या है, यूरोटेलिक, यूरिया के कर उत्सर्जन करते हैं। अब जानते हैं यूरिको एसिड के बारे में। इसमें यूरिया एसिड को मतलब यूरिया हम लोग क्या शरीर से बाहर निकलना है, क्या कहलाता है, यूरिकोटेलिक कहलाता है। यूरिकोटेलिक जिसमें पक्षी आते हैं, शरीर सिर्फ रेंगने वाले जीव आते हैं, हम लोग क्या है, यूरोटेलिक। आप पक्षी, शरीर सिर्फ, इस क्या है, यूरिकोटेलिक। अब जानते हैं एमेनोटेलिक। नाम है एमेनो, मतलब क्या करेगा, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उसको बोल देंगे एमिनोटेलिक, जिसमें मछली, कीट इस आता है। अब जानते हैं ग्वानोटेलिक, जिसमें एक ही आता है जो है मकड़ी, जिसको स्पाइडरमैन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्वानिटेलिक, क्योंकि वह ग्वानिन का शरीर से उत्सर्जन करता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ग्वानोटेलिक। अब जानते हैं किडनी में होने वाली बीमारी के बारे में। तो किडनी में सबसे जो फेमस बीमारी होने वाली क्या है, स्टोन। आप सुने हो किडनी में पत्थरी हो गया, पत्थर हो गया, उससे क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। स्टोन मतलब पत्थर को जम जाना किडनी में। वो जो पत्थर होता है क्या चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट का मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है। पथरी होने के कारण ये भी, जो चावल खाएगा तो उसमें कंकर से चल जाता है, उसी से भी धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेता है, उसी कारण है। और कैल्शियम ऑक्जिलेट का मात्रा बढ़ने से क्या होता है, बीमारी हो जाता है किडनी में, उससे क्या बोलते हैं, किडनी में पथरी हो गया। पथरी क्या चीज़ का, पत्थर क्या चीज़ का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। अब जान दूसरा बीमारी, यूरेनिया। यूरेनिया की बीमारी जिसमें अमोनिया का शरीर में बहुत ज़्यादा निर्माण हो जाता है। लीवर खराब होने से अमोनिया के क्या ज़्यादा निर्माण हो जाता है,
क्योंकि अमोनिया का कंट्रोल लीवर ही करता है। तो इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यूरेनिया क्या एक बीमारी है जिसमें अमोनिया की मात्रा क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, उसी को यूरेनिया बीमारी बोलते हैं। अब आता है ग्वाइट, गठिया। गठिया आप सुने होंगे, जैसे कोई आदमी बैठता होगा फिर उसको उठते शरीर एकदम हड्डी, जैसे हाथ खोलिएगा तो हड्डी कट 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 नहीं करता है, तो क्या गठिया, जिसमें हड्डी जैसे बैठिएगा उठिएगा शरीर चोए चोए इस टाइप का आवाज़ करने लगेगा हड्डी से, तो उससे क्या हुआ, बीमारी हुआ है गठिया। तो गठिया एक बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड को शरीर में बढ़ जाने से कौन रोग होता है, गठिया। तो बहुत खराब बीमारी होता है, हड्डी एकदम कड़ा पड़ जाता है, खोलिएगा हाथ बड़ी कस के आवाज़ करे, कट 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 आवाज़ करे। अब जानते हैं किडनी खराब के बारे में। तो किडनी खराब होगा तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा किडनी अपना शरीर में क्या कर, क्योंकि आदमी एक ही किडनी पर जिंदा भी रह सकता है। तो दूसरा एक किडनी ले लेंगे जो अपना आसपास को, उसे लेके क्या 48 घंटा के अंदर क्या करना है, किडनी लगाना पड़ेगा, उसी को किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब जानते हैं यूरिन यानी पेशाब। पेशाब में जल 95% होता है, यूरिया 2% होता है, क्योंकि पेशाब में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा जल होता है पेशाब में 95%, यूरिया 2%। जो हमारे शरीर में और अन्य जो बच गया 3% अन्य सब पदार्थ होता है। शरीर का जो पेशाब का जो pH मान होता है वो 4.8 यानी 7 से कम, मतलब उसका स्वभाव कैसा हुआ, अम्लीय होगा, यानी इसका स्वभाव कैसा, अम्लीय है। pH मान 4.8 होता है पेशाब का, जो पहले ही बता चुके। पेशाब कभी कल पीला रंग होता है, उसका कारण क्या है, यूरोक्रोम। शरीर में यूरोक्रोम का बढ़ जाने से क्या होता है, पेशाब का रंग पीला होता है, दवाई भी खाने से हो जाता है। तो यूरोक्रोम बढ़ने से पूछेगा पेशाब का पीला रंग क्या होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। अब आता है गंध। जब बहुत को देखिएगा पेशाब करने से बहुत, उसमें से बहुत कस दुर्गंध आता है, उसका कारण क्या है, अमोनिया। शरीर में जर्जे, क्योंकि पेशाब करते हैं, पेशाब के यूरिया और 2 घंटा बाद बदल जाएगा अमोनिया में। अमोनिया गंधहीन पदार्थ है, गंदा भी करता है, मतलब उससे गंध बहुत ज़्यादा आता है। तो हम लोग तो पेशाब यूरिया किया, 2 घंटा बाद क्या चीज़ बदल जाता है, अमोनिया में। तो पूछेगा पेशाब में गंध क्यों होता है, तो अमोनिया के कारण, क्योंकि यूरिया तुरंत 2 घंटा बाद अमोनिया में बदल जाता है। तो अमोनिया क्या करता है, दुर्गंध देने लगता है। तो पेशाब का दुर्गंध क्यों होता है, अमोनिया के कारण। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह उत्सर्जन तंत्र को एक बारीकी से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।